Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss the topic consumer equilibrium and demand analysis. In this chapter we have already discussed the concept of law of demand and the changes in demand and the changes in quantity demanded. All these concepts I have discussed in the previous videos. Today is my last video of this topic. In this video we will discuss about the cross price effect and about change in favorable change or adverse change with respect to inferior and the normal goods. So first of all we will discuss the cross and price effect. So what is cross price effect? Cross price effect is the effect of change in price of related goods on the demand of for a product. वो क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या कहता है बेटा? जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो गुड इटसेल्फ नहीं है. अगर हम मान लो किसी गुड की बात करें, ए गुड की बात कर रहे हैं, तो ए गुड की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं इसके ऊपर जो और रिलेटेड गुड्स हैं उनकी डिमांड की, उनकी चेंज जो होगी, प्राइस की चेंज होगी, उसके कारण हमारी डिमांड पर, ए प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हमने वो देखना है. सो रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. एक की डिमांड दूसरे की डिमांड प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट करती है. दूसरे का प्राइस कम ज़्यादा होता है तो हमारी हमारे कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होती है. उनको रिलेटेड गुड्स कहते हैं. रिलेटेड गुड्स बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. मैं आपको पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे मैंने एग्जांपल दिए टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो मतलब एक गुड अगर आपको पास अवेलेबल नहीं है, आप दूसरा उसकी जगह यूज़ कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. जैसे अगर चाय हमें नहीं मिली तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं ना. कहीं पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे चाय की अवेलेबिलिटी नहीं है, टी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉफ़ी की है, तो वी कैन हैव बेवरेज. क्योंकि टी भी बेवरेज है, कॉफ़ी भी बेवरेज है. हमने गर्म ड्रिंक लेना है, चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी से, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय से, सब्स्टिट्यूट हम लोग कर देते हैं. ऐसे ही कोक एंड पेप्सी है. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो साथ साथ चलते हैं, मतलब दोनों की चीज़ें साथ के साथ चलेंगी. जैसे आपको और एग्जांपल दे देती हूँ. एज अ स्टूडेंट, पेपर एंड पेन. अगर आपको पेपर है आपके पास लिखने के लिए, अगर पेन नहीं है तो पेपर किस काम का? वो एरोप्लेन बना के थोड़ा ना उड़ाने. हमने स्कूल का काम करना है, हमने अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड करना है, तो हमने उसमें लिखना भी तो है ना अपने पॉइंट्स. देन वी नीड पेपर एंड पेन बोथ. ये नहीं है कि एक चीज़ से काम चल जाएगा. इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर. कार अगर आपने ख़रीद ली है तो उसमें डालने के लिए आपको फ्यूल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए. पेट्रोल नहीं होगा तो कार कैसे चलाओगे? पानी के ऊपर कार थोड़ा ना चलेगी. ब्रेड एंड बटर या ब्रेड एंड जैम. अगर ब्रेड आपने खानी है, नॉर्मली वी पीपल से कि ब्रेड के साथ भी बटर भी खाना है, या ब्रेड के साथ बच्चे कहते हैं हमने जैम खाना है. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एक के साथ अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है, और साथ साथ कॉम्बिनेशन में ही चलती हैं. सो इन चीज़ों को हम डिटेल में कैसे एक का प्राइस दूसरे के क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करता है, हमने वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया जो एक की जगह दूसरी ले सकती है. जैसे टी एंड कॉफ़ी मैंने आपको बताया था. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? अगर एक का प्राइस, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है. जैसे बेटा इसमें मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे टी एंड कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो टी तो मेन प्रोडक्ट हो गया, मेन गुड हो गया जिसकी बात कर रहे हैं. उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? कॉफ़ी. सो अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाता है, अगर उसका प्राइस कम हो रहा है, उस केस में क्या होता है? मतलब कॉफ़ी का प्राइस कम हो रहा है
टी के प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कॉफ़ी के प्राइस में कम होने से क्या हुआ, टी की कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही होता है ना प्राइस। देखो जैसे मैंने इसमें आपको ये बताया कि प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। सो जब हमारा प्राइस हमारा कांस्टेंट रहा, उसके प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ा, पर अगर हमारा कॉफ़ी का प्राइस जो है वो हमारा बढ़ गया, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, टी का प्राइस उतना का उतना ही रहा, पर हमारा जो कॉफ़ी का क्वांटिटी है, जो टी की क्वांटिटी हमने कंजम्पशन ओ की क्वांटिटी से OQ1 कम बढ़ानी शुरू कर दी, हमने कॉफ़ी की कंजम्पशन कम कर दी और टी की कंजम्पशन बढ़ा दी। सो आर सब्स्टिट्यूट गुड विल मूव इन केस द प्राइस राइज ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, तो हमारा जो डिमांड कब है DD से DD1 पे चला जाएगा। इन द सेम केस अगर डिक्रीज़ होती है सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, इस केस में बेटा देखो पहले हमारा प्राइस उतने का उतना है, जब हमारी कॉफ़ी का रेट कम हो गया तो चाय का रेट तो उतना उतना रहा। जब कॉफ़ी का रेट कम हो गया तो पहले हम ओ की क्वांटिटी चाय की मंगवा रहे थे, जब कॉफ़ी का रेट कम हुआ तो लोग जो है अपनी प्रेफरेंस चेंज कर देते हैं, टेस्ट चेंज करते हैं, वो कहते हैं कॉफ़ी सस्ती हो रही है अब कॉफ़ी ले लो। तो हमने चाय की डिमांड कम करने पे क्या हुआ, हमारी OQ से OQ1 पे आ गई। सो डिमांड कब विल शिफ्ट इनवर्ड्स। अभी हमने शिफ्ट पढ़ी थी ना पिछली वीडियो में, आपको मैंने डिस्कस की थी शिफ्ट ऑफ डिमांड कब। तो अब इस केस में देखो अगर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड बढ़ रहा है, उस केस में क्या होता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है डिमांड कब, और अगर हमारा प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड डिक्रीज़ हो रहा है उस केस में हमारी जो डिमांड कब है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। So this is about your substitute goods. Now we'll move further. आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बेटा देखो अगर हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे मैंने आपको बोला है कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर और जैम, उस केस में साथ साथ चलते हैं। अगर हमारा ब्रेड बटर या जैम का प्राइस अगर हमारा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी। इस केस में क्या हुआ, देखो जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है, इसमें मैंने आपकी शुगर और टी की दी है, क्योंकि शुगर और टी भी तो साथ साथ चलती है, हमने चाय पीनी है तो फीकी थोड़ा ना पीनी है, चीनी डाल के पीनी है ना। सो टी इज़ शोन ऑन x axis and price of sugar is shown on y axis। जब हमारा शुगर का प्राइस OP था तो हमारी टी की डिमांड कितनी थी, OQ। तो हमारा डिमांड का पॉइंट ये था जहाँ पे हमारा मीट कर रहा था। जब हमारा प्राइस शुगर का OP से OP1 हो गया, इस केस में क्या हुआ, हमारी टी की डिमांड भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी चाय महंगी होगी, हमारी चीनी महंगी होगी, हम कुछ और सब्स्टिट्यूट देखेंगे। इस केस में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी जो है वो OQ से OQ1 हो गया। इस केस में हमारा मेन कमोडिटी जो है, हम चाय की बात कर रहे हैं कि जब शुगर का प्राइस बढ़ा तो टी की क्वांटिटी कम होगी। सो हमारा डिमांड कर्व ऐसे शो करेगा, ये है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और जब हमारी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मान लो पहले हमारा बड़ा था अब हमारा कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन क्वेश्चन वो ऑन एक्स एक्सिस है एंड प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज़ ऑन वाई एक्सिस। जब प्राइस हमारा नॉर्मल रहा, हम मेन जो जिस कमोडिटी की बात करें उसका प्राइस नॉर्मल रहा, तो हमारी OP प्राइस पे हमारी OQ क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे। जब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड मींस जो इस साइड गुड है, जो हमने मान लो शुगर है, शुगर का प्राइस जब कम हुआ वो थोड़ा ना हमने शो किया, शुगर का प्राइस जब हमारा कम हुआ तो हमारी इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, ऐसे इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, इसकी क्वांटिटी जो बढ़ी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। So this is about your substitute goods and the complementary good.
now comes relationship between the income and demand. इनकम और डिमांड के बीच में भी बहुत हमारा अच्छा रिलेशन है. सो वो डिपेंड करता है, उसके लिए हमारे 2 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स. इन्फीरियर गुड्स के केस में बेटा, इन्फीरियर गुड्स को हम एक और नाम भी देते हैं गिफन गुड्स, GIFFEN. Inferior goods are also called giffen goods. These are those goods whose demand declines with the rise in the income of consumer. जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती है. मतलब जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड इस पर अप्लाई नहीं करता. कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, हम डिमांड, नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है ना, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी. पर इस केस में जब कैसे हमारी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो हम जो इन्फीरियर गुड्स को कम कंज्यूम करते हैं, उनकी डिमांड हम जो है वो कम करते हैं. इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है. फॉर एग्जांपल, बाजरा एंड वीट आर 2 ग्रेन्स. बाजरा इज़ योर कोर्स ग्रेन एंड वीट इज़ योर फाइनर ग्रेन. वो कहता है नॉर्मली बेटा राजस्थान में देखो स्टेपल फूड इज़ बाजरा. मेजॉरिटी वहाँ पे लो इनकम पीपल रहते हैं और माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो रिच पीपल्स का है. जो माइनॉरिटी ग्रुप रिच पीपल्स का है, दे अफोर्ड वीट द फाइनर कोर्स. और जो आपकी मेजॉरिटी ग्रुप लो इनकम पीपल हैं, दे ऑप्ट फॉर बाजरा. वो कहता है जब द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज पॉकेट डजंट अलाउ हिम टू बाय फाइनर ग्रेन व्हीट, ही विल बाय बाजरा. अब देखो खाना तो सबने ही खाना है ना. वो कहता है कि जब आपकी पॉकेट में इतना पैसा नहीं है, आपका बजट आपको नहीं अलाउ करता कि आप फाइनर ग्रेन खा सको, वीट खा सको, तो आप यू ऑप्ट फॉर व्हाट, देन यू ऑप्ट फॉर बाजरा. विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ही विल प्रेफर टू शिफ्ट टू वीट. जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो वीट पे जाएगा. इसकी बेटा मैं आपकी बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ. नॉर्मली देखो घरों में देखो, normally people use refined oil, mustard oil और द देसी घी. अब देखो जब इनकम लो है तो वी ऑप्ट फॉर देसी रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड ऑयल में भी आप बोल दो कि आप बिल्कुल सस्ते वाला रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो. पर जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ही ऑप्ट फॉर सनफ्लावर ऑयल और ही ऑप्ट फॉर ऑलिव ऑयल. और इनकम बढ़ते ही ऑप्ट फॉर देसी घी रादर देन यूजिंग रिफाइंड ऑयल्स. सो उस केस में क्या होता है, उसके जब उसकी इनकम बढ़ गई उसके लिए ये जो लो कॉस्ट रिफाइंड ऑयल्स हैं उसके लिए ये इन्फीरियर गुड बन गया और देसी घी उसके लिए या ऑलिव ऑयल उसके लिए बेटर ऑप्शन बन गई. सो जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है हम जो है लेस गुड, मतलब जो हमें लगता है कि ये गुड्स जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं, उनसे हम ज़्यादा अच्छे गुड्स की तरफ जाते हैं. ये चीज़ मैं आपको बेटा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखो इस केस में प्राइस इज़ शोन ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी इज़ शोन ऑन एक्स एक्सिस. प्राइस हमारा उतना का उतना ही है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ. हम सिर्फ इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात कर रहे हैं. जब प्राइस P था नॉर्मल, हमारी क्वांटिटी का डिमांडेड जो थी वो OQ थी. ठीक है. सो DD इज़ द डिमांड कर्व. पहले हमने सिर्फ इतना ही देखा, जब OP प्राइस था तो OQ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी और DD हमारा डिमांड कर्व था. जब जो है हमारे कंज्यूमर की इनकम जब हमारी कम हुई तो उसने क्या किया, OQ से वो इसकी डिमांड बढ़ा दी ना उसने, क्योंकि इसकी बेचारे की इनकम ही कम होगी. जब उसकी इनकम कम होगी तो वो उसी प्राइस पे वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा. वो करेगा ही ना, तो उसने वही चीज़ खानी है तो डिमांड का हमारा राइट साइड को शिफ्ट कर जाएगा D1. जैसे जैसे अब इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई जब वो, तो ऑब्वियसली वो जो आपके इतने फाइनर ग्रेन्स नहीं हैं उनसे वो फाइनर ग्रेन्स पे आएगा, मींस बाजरा से वो वीट पे आएगा. तो बाजरा की वो कंजम्पशन कम कर देगा, क्वांटिटी OQ से OQ1 ले आएगा. कम कर दी इस केस में डिमांड का विल शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड्स. सो DD इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो इट विल मूव rightwards
एंड इफ द कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो इट विल मूव लेफ्टवर्ड्स. सो डिमांड का ये देखो ऑपोजिट चल रहा है. जब इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, डिमांड का आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ रही है, पहले कम हुई तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, जब वो बढ़ रही है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ. नाउ दिस इज अबाउट योर इन्फीरियर गुड्स. नाउ मूव फर्दर. मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा आपको इन्फीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट. अब हम आगे चलते हैं नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स हम नॉर्मली जो हम लेते हैं, मतलब जिनका डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहा होता है. जैसे जैसे इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है. इन्फीरियर गुड्स में ऑपोजिट जाता है और नॉर्मल गुड्स में सही रहता है. अब जैसे मैंगोज़ हैं, पहले नॉर्मल कंज्यूमर फूड्स 2 kg ऑफ मैंगोज़. नाउ विद द इंक्रीज इन हिज इनकम, ये देखो डायग्रामेटिकली आई हैव शोन दिस. विद द इंक्रीज, पहले इनकम थी उसकी, पहले जो जितनी उसकी इनकम पे उसके डिमांड का था OQ1 क्वांटिटी डिमांडेड थी, P0 प्राइस था, डिमांड का था D1. अब जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, मैंगोज़ की वो कंजम्पशन भी बढ़ा देगा, OQ1 से OQ2 पे आ जाएगा. उस केस में हमारा डिमांड का बन जाएगा D2. और जब हमारी अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है तो वो OQ1 से OQ0 पे उस अपनी क्वांटिटी ले आएगा और उसकी जो डिमांड का है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी DD पे. सो नॉर्मल गुड्स के केस में जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी बढ़ती है, और जब हमारी इनकम कम होती है डिमांड भी हमारी कम हो जाती है. सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट अबाउट नॉर्मल गुड्स. With this, I have discussed all the topics relating to the law of demand. So if you have any query, you are most welcome to give your comments in the comment box. Thanks for watching.